संबोधित करेंगे। मैं यहाँ सबका स्वागत करता हूँ। राजीव सिंह जी, अशोक सिंह जी, जैन साहब, मंगू भाई, भूपेन जी, मैडी भाई और हमारे सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं। मैं अब ज्यादा विलंब न करते हुए माइक सज्जन भैया को देंगे और वो आपको संबोधित करेंगे। सभी आदरणीय साथियों का मैं कांग्रेस के इस सभागृह में स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि कांग्रेस की सरकार बनने के पहले प्रेस वार्ता में हम एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं और सीधा सीधा विषय कल के घटनाक्रम से लेके आज तक एग्जिट पोल बहुप्रतीक्षित था और हम लोगों के साथ साथ आपको भी पता था कि किस तरह का एग्जिट पोल आएगा। अब ये एग्जिट पोल है या प्रीपेड पोल है, ये आपको हमको सबको तय करना पड़ेगा। इसलिए ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। आज प्रदेश कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी इस प्रेस वार्ता के मंच पर मौजूद हैं। किस तरह से कुछ मीडिया घरानों को, शब्द में नहीं बोल पा रहा, मैनेज करके या जो भी करके मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दिग्भ्रमित करने का घिनौना षड्यंत्र, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का घिनौना षड्यंत्र है। और ये एक घिनौनी साजिश है कि एक दो दिन बाद जब काउंटिंग होकर रिजल्ट आएगा उसके पहले अधिकारियों को इतना दिग्भ्रमित कर दो, डरा दो कि सुन लो भाई हमारी सरकार बन रही है, होश में रहना। अघोषित बोल दें या पर्दे के पीछे इस तरह की जो भावनाएं निकल के आई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं। बालाघाट का घटनाक्रम आप सब ने देखा है कि 3 महीने पहले एक IAS अधिकारी कलेक्टर बन के जाता है, जिनके रिकमेंडेशन पे वो गए, उन्हीं की विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने पोस्टल बैलेट का, मैं ये कहूं कि एक तरह से परिणाम को प्रभावित करने का काम उन्होंने वहां पे किया। चुनाव आयोग पे भी मैं आरोप लगाता हूं कि सीधे सीधे एक कलेक्टर उस जिले का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आप तहसीलदार को सस्पेंड कर रहे हो, SDM को सस्पेंड कर रहे हो, उस कलेक्टर को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो? रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है उसकी बिना इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन चूंकि उस कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी की वफादारी की और परिणाम को भाजपा के पक्ष में लाने का घिनौना षड्यंत्र किया, ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है। कल एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो भी आपने देखा कि एक चैनल मीडिया की उसने भारी भरकम तरीके से प्रीपेड शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, प्रीपेड पोल दिखाने की कोशिश की, परोसने की कोशिश की बीजेपी के इशारे पे। उन्हीं के जो वरिष्ठ हैं राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल जी का नकारात्मक शब्द उछल के आ गया कि हम अपने इस एग्जिट पोल को नहीं मानते। सचिन भैया, मैं क्योंकि आज तक से हूँ और हमारा जो चैनल है वो वीडियो हमने पोस्ट किया था, वो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ है, खुद ही डाला है। अपन उसको, मैं उन्हीं का तो नाम ले रहा हूँ, उन्होंने नकार दिया
मैं उनका नाम कोट कर रहा हूँ, राजदीप सरदेसाई और हमारे राहुल कंवर जी ने उसको नकारा है उस वीडियो में नकारा है, सबने देखा है कि तो फिर हम और आप कैसे मान सकते हैं कि ये सही एग्जिट पोल है। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं ये लोग कि देश इनकी आवाज को सुनता है, इनकी बात को मानता है, और उन्हीं की चैनल का एग्जिट पोल जब आता है और वो नकारा जाता है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप पे विश्वास खो चुकी है। आप बता दीजिए इन 2-3 सालों में कहां पे जीती है, किस स्टेट में जीती है? भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जीती। कर्नाटक में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, गोवा की सरकार छीनी, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, एक भी स्टेट आप नहीं बता पाएंगे। आज 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार दमदारी से बन रही है। 5वें राज्य में मिजोरम में बिना कांग्रेस के सहभागिता की कोई सरकार नहीं बना सकता। देश और दुनिया को जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, कर्नाटक के समय आपने देखा कि इन एग्जिट पोलों की क्या बुरी स्थिति हुई। एक्सिस के एग्जिट पोल ने जो दिखाया था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हरियाणा, बिहार, हिमाचल में भी एक्सिस के एग्जिट पोल ने जो दिखाया था बिल्कुल उल्टे परिणाम आए। हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मैं नहीं बोल रहा, जो एग्जिट पोल आए हैं, आप टाइम्स नाउ की बात कर लें, एबीपी न्यूज की बात कर लें, भास्कर की बात कर लें, और 3-4 हमारे लोक पोल वाले, उनका कर्नाटक में भी सही आया था। जितनी सीट उन्होंने दी थी उतनी ही सीट आई, और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने 130 से लगभग 142 सीटें कांग्रेस के पक्ष में बताई हैं। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह दिग्भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को भी डराने का काम कर रही है, और हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का हतोत्साहित हो, पर वो नहीं हो पाया। उन तक मैसेज है, क्योंकि वो फील्ड में चुनाव लड़ा था, उसने अपनी आंखों से आम जनता की बॉडी लैंग्वेज देखी है, कांग्रेस के पक्ष में उसने वोट गिरते हुए देखे हैं। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी हो गया था कि हम अपने पत्रकार साथियों से मुखातिब हों, अपनी बात रखें। अभी मैं, जैसे भाई ने कहा कि हमारा आज तक का था, भास्कर अखबार की उन लोगों ने हमारे बारे में, उनके सर्वे में कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन आज सुबह के समाचार पत्रों में उसी के नीचे हेडलाइन है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये मेरा आरोप नहीं है, पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेके राज्यों की राजधानी तक इस तरह का घिनौना षड्यंत्र करती है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो सही चित्र इस मध्य प्रदेश की राजनीति का है, और आपने खुद फील्ड में घूम के देखा है, उन बातों को जरूर आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। अब हम लोग कहीं खड़े होकर बात कर लेते तो नहीं पहुंच पाती, इसलिए कांग्रेस के इस दफ्तर में आपसे चर्चा करना आवश्यक थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो सही है वो आप अपनी चैनल में दिखाएंगे, अपने समाचार पत्रों में छापेंगे, और ये तुलनात्मक बातें जरूर छापिए
पिछले एग्जिट पोल कर्नाटक से लेके हिमाचल में जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उनका उल्टा परिणाम आया, वहां भी कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। उनका यदि तुलनात्मक चार्ट आप अपने अखबार में जगह देंगे, चैनलों में जगह देंगे, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, भारत की सारी जनता, सारा आवाम समझ जाएगा कि वास्तव में किस तरह का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर भोपाल तक या अन्य राज्यों की राजधानी तक चल रहा है। मैं समझता हूं, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये 1 मिनट में जवाब दे दूं। इस तरह के प्रश्न मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है, मीडिया पे आरोप नहीं है। जब एक चैनल के हेड का वक्तव्य आ जाता है, आप उसको भी नकार रहे हैं, तो ये प्रश्न तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। राजदीप सरदेसाई कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, राहुल कंवर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, सारा देश और दुनिया उनको जानती है। जब वो खुद नकार रहे हैं इस बात को, तो ये प्रश्न मैं नहीं समझता कि उपस्थित होता। सज्जन भाई, आपने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के सहारे अफवाह बनाने का काम हो रहा है, डराने धमकाने का काम हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी अगर इस तरीके की कोई घटना होती है या आचार संहिता वर्तमान में लगी हुई है, क्या ऐसे में आप इस षड्यंत्र की जांच करने की या कोई शिकायत करने की बात करेंगे? देखिए, जब मैंने अभी आपसे कहा चुनाव आयोग के बारे में कि एक तहसीलदार को सस्पेंड कर देते हैं, एसडीएम को सस्पेंड कर देते हैं, सीधा उत्तरदायी उस बालाघाट जिले का कलेक्टर है। आप स्टेप बाय स्टेप चल के मसले को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आप कैसे उम्मीद करेंगे? क्या दिमनी विधानसभा मुरैना की, वहां गोलियां नहीं चली क्या? इंदौर में तलवारें नहीं चली क्या? तमाम सारे जिले हैं जहां पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वहां पे कुछ संज्ञान ही नहीं लिया गया। अब एक अलग ढंग से अब सरकार 3 तारीख को पता चल जाएगा, सरकार बन रही है और कांग्रेस की बनेगी। डंकी की चोट पे मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल रहा हूं, सरकार बनेगी, दमदारी से बनेगी। और अब जो बिकने वाले विधायक थे, उस जमाने में बिक गए, वो विधायक नहीं थे, वो बंधुआ मजदूर थे। राजा महाराजा के कोई गाय चराता था, कोई उनकी कार चलाता था, कांग्रेस के नाम पर उनको टिकट दे दी गई थी, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जीत के आए थे। अब वैसी स्थिति नहीं है, बहुत मजबूत और दमदार सरकार है। एक मीडिया संस्थान में और बात सामने आ रही है कि शेयर मार्केट को लेकर जो है इस प्रकार के एग्जैक्ट पोल दिए जा रहे हैं ताकि शेयर मार्केट फ्लक्चुएट हो, और जिनका लेवल डाउन होना है रिजल्ट के बाद, ऐसा दावा दिया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि उन्हें कहीं ना कहीं फायदा अरबों का पहुंचा दिया जाए। आपका क्या मतलब? तो जो उन्होंने कहा सही कहा होगा, सीधा सीधा तो बोल दिया उन्होंने कि ऐसा हो रहा, बिल्कुल सही हो रहा। मेरा सवाल ये है, जैसा अभी आपने बालाघाट का बताया, इंदौर का आपने बताया, सेम इसी तरह की एक घटना दतिया की हुई है जहां मध्य प्रदेश सरकार के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां एसडीएम ने 1 बार नहीं 2 बार स्ट्रांग रूम में घुसने का प्रयास किया। वहां के जो वो कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। क्या इस बात की जानकारी आप लोगों के पास है? इसमें कोई संज्ञान ले गया? जानकारी तो है, कई तरह की जानकारियां हैं। अब संज्ञान भी अब लेने की, अब हमारी तो सरकार है नहीं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। सज्जन भाई, आप आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे इंडिपेंडेंट, उन्होंने बालाघाट मामले में सही संज्ञान नहीं लिया, कलेक्टर को कहते हैं, तो ऐसे में आप 3 दिसंबर को कैसे सोचते हैं इंडिपेंडेंट काउंटिंग होगी? यही यक्ष प्रश्न तो है, इसीलिए तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आपके माध्यम से बात अधिकारियों तक चली जाए। देखिए, अधिकारी भी सब समझ रहे हैं, बीजेपी कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितने अधिकारियों के फोन मुझे आए हैं मैं बयान नहीं कर सकता। एवरीबडी नोज, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई, वरना हम तक फोन आने की शायद जरूरत वो लोग ना करते। बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आए हैं, ये इंडिकेशन है कि सरकार बदल रही है, बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार।
एक यहाँ चलिए जी। शिवराज जी का कहना है कि डबल इंजन की जो सरकार थी उसने विकास किया और लाडली बहनों का आशीर्वाद मिल जाए तभी हमारा एग्जिट पोल 22,000 झूठ बोलने के बाद एक झूठ और बढ़ा लीजिए इसमें, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। मेरा सवाल है आपसे, मेरा एक छोटा सा सवाल है, जिस पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं क्या उस पार्टी पर यह भी शक है कि देर फेर करके और कुछ चैनलों के माध्यम से अपना माहौल साथी करने की कोशिश की गई? मैंने तो प्रीपेड शब्द का इस्तेमाल भी किया है, प्रीपेड पोल है ये। पर देखिए, आप एक बात, आपके प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है। भाजपा इस समय साजिशकर्ता पार्टी से ज्यादा कुछ रह नहीं गई है। अभी देखिए आप, अभी जनवरी में नया स्टंट, फरवरी में नया स्टंट, इन्हें विकास आप मुझे बता दीजिए। 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में जिस प्रदेश को डुबा दिया, सारा की सारा अधिकतर पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। हर 10 दिन में शिवराज चौहान को कभी 4,000 करोड़, कभी 2,000 करोड़, कभी 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ा। विकास के नाम पे ये लोग वोट नहीं मांग रहे, न मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे। जैसे कोई चमत्कारी पुरुष, अवतारी पुरुष इस धरती में जन्म ले लिए, उन्हें मोदी जी, शिवराज बेचारा जिन्हें कहाँ पड़े हो। सचिन जी, आपने कहा जो जय वो बंधुआ मजदूर थे, पर तेलंगाना में अगर नेशनल बैंक रहा तो वो कर्नाटका शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं। भाई मालवा से खबर आ रही है कि बड़े लीडर रिजॉर्ट वाली मीटिंग्स के लिए कुछ 2-3 दिन से भागादौड़ी कर रहे हैं। ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एक बात जो पुराने लोग कहावत बनाते हैं वो ऐसी नहीं बन गई, इतने वर्षों से चली आ रही है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। ये कहावतें ऐसी नहीं बन गई, इनके पीछे कुछ न कुछ है। इन षड्यंत्रकारियों से, जिन्होंने देश को एक षड्यंत्र के जाल में धर्म मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे कब्जे में ले रखा है, उन षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है। हमने अपनी स्ट्रेटजी बना। दिनेश जी, सवाल उठते रहे हैं, ईवीएम पे सवाल उठते रहे हैं, ईवीएम को लेकर कांग्रेस हमेशा हर मंच कांग्रेस के मंच से जुड़े। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मशीनें हैं वो गुजरात से आए, पड़ेगा क्या? आज ईवीएम का प्रश्न नहीं है। आज तो एग्जिट पोल पे बहस चल रही है, आज ईवीएम गायब। मैंने तो मैंने कह तो दिया कि चुनाव आयोग ने कलेक्टर को सस्पेंड करना था ना। हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ, कलेक्टर को सस्पेंड करना था। वही बात आप बोल रही हैं, उसको तस्दीक कर रही हैं आप। धन्यवाद देता हूँ आपको कि ऐसे कलेक्टर को सस्पेंड कर देना था, उसे बचा रहे हैं। आपके पास है डॉक्यूमेंट? जी बोलिए। हाँ विजय जी पूछिए। ट्रेनिंग की बीजेपी मैंने आपसे अनुरोध किया ना कि इतने 3-4 सालों में किसी भी राज्य में ये लोग चुनाव जीते नहीं है। इसी तरह का षड्यंत्र इनके दिमाग में चल रहा है, मोदी से लेके शिवराज चौहान के लेके नीचे के कार्यकर्ता तक, कि इस तरह का षड्यंत्र करो। कई जगह तो तमाम सारी कोशिशें, कई जगह झगड़ा करने की कोशिश, पोल के समय जब मतदान हो रहा था उस समय झगड़ा करने की कोशिश की गई। तो ये, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अलर्ट है। ये कितनी भी ट्रेनिंग दे दें अपने कार्यकर्ताओं को, हमारा कार्यकर्ता अलर्ट है और दमदारी से। मुझे तो, मैं स्पष्ट कहूं, जैसे मैंने कहा कई अधिकारियों के फोन मुझे आए, वरिष्ठ, वैसे कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी फोन आए, भी मिल गए। मैं कोर्ट से निकल रहा था, मैं एक सूचना और दे दूं, मैं अभी भोपाल की न्यायालय से बरी होके आ रहा हूं। बुधनी विधानसभा में एक पुल का उद्घाटन
मेरे हाथों हो गया, ये चार्ज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझ पे लगाया था। 2 दिन बाद शिवराज करने वाले थे, लेकिन मैं जा रहा था उधर से, चूंकि नेमावर में 5 लोगों की हत्या हुई थी, 3 बच्चों के साथ बलात्कार, 10 फीट गहरे गड्ढे में। मैं कमलनाथ जी ने मुझे भेजा था 5-5 लाख रुपए के चेक लेके, मैं जा रहा था। यदि मैं वहां से नहीं जाता तो 20 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना। उस केस से मुझे भी न्यायपालिका ने बरी कर दिया। मैं वहां से आ रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी लेवल तक, अब हमारे पास तो ये तक खबर है, अब ये सुर्खी नहीं बन जाए, मुझे डर है कि 2 ट्रक भर के नोट आ चुके हैं, 2 ट्रक भर के नोट आ चुके हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में। जो पीड़ित होगा उसी का ही फोन आया होगा, नाम बताने से क्या। जो अब वो ऐसा पता चल जाता तो आपको भेजता सबसे पहले हिम्मत